नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चंदन आज एक खास चीज़ों के बारे में बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग लास्ट तक सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, मैं अभी जो मैं बात करने वाला हूँ ना दोस्तों, ये जो चीज़ों के बारे में बताने के लिए प्रयास करूँगा, ये जो पॉइंट के बारे में समझाने के लिए प्रयास करूँगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है लास्ट तक सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है? चलिए बातें करते हैं कि इस जो टॉपिक के बारे में मैं आज समझाने के लिए प्रयास करूँगा दोस्तों, ये बहुत ख़ास टॉपिक का नाम है दोस्तों। इस टॉपिक जो बहुत बेहतरीन का टॉपिक है, जो इस टॉपिक का माध्यम से हमारा कंपनी का जितने सारे कामयाब इंसान हैं, सफल इंसान हैं, सक्सेसफुल इंसान बने हैं दोस्तों, जब गरीब से उठकर बहुत बड़ा इनकम करने वाला इंसान बन चुके हैं दोस्तों। इस टॉपिक का बारे में दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस टॉपिक का माध्यम से मैंने मैंने आप लोगों को एक खास तौर पर समझाने के लिए प्रयास करूंगा दोस्तों कि इस टॉपिक का माध्यम से आप भी बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं हमारा कंपनी का अंदर। हमारा सारी के सारी चीज़ों को बारे में जब हमारे कंपनी के अंदर जितने सारे कंपोनेंट है ना, बहुत बेहतर तरह से कंपोनेंट को बनाया गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग लास्ट तक सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है दोस्तों हमारा कंपनी का जो जो बिजनेस प्लान है दोस्तों। इस बिजनेस प्लान के बारे में मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। तो पहले आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके आपको समझाने के प्रयास करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है? चलिए बातें करता हूँ कि इस जो टॉपिक के बारे में ना, मैं आपको एक सवालों के साथ इस टॉपिक को शुरुआत करना चाहता हूँ दोस्तों। इस सवाल यही है कि हम लोग तो बिजनेस करना शुरुआत कर दिए हैं, तो हम लोगों को पता भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान बहुत बड़ा-बड़ा इंसान, बहुत कामयाब इंसान बन चुके हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों का पता है, हम लोगों को जानकारी है और हम लोगों को पता भी है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग करने के से वजह से लोगों ने करोड़पति भी बन चुके हैं, ठीक है? तो इस टॉपिक का माध्यम से मुझे एक सवाल आ रहा है कि इस सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को थोड़ा एक्साइटेड फील हो रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ ही चुका हूँ तो हम लोग करोड़पति बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? ये आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस टॉपिक का माध्यम से आप लोगों को समझाऊँगा, पूरे क्लियर करूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के आने के बाद इंसान करोड़पति कैसे बनते हैं, ठीक है? चलिए, आर यू रेडी भाई साहब? चलिए, देखिए दोस्तों, इस स्क्रीन का माध्यम से मैं प्रयास करूँगा आपको समझाने के लिए। मुझे उम्मीद है लास्ट तक सुनेंगे और बने रहेंगे। इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप शायद लास्ट तक बने रहें दोस्तों। साथ-साथ आप इस वीडियो को और भी कंटिन्यू आपको मिलना चाहते हैं तो मिलना चाहिए, यस और नो? उसी हिसाब से दोस्तों आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब जब करेंगे तो अब मेरा आने वाला टाइम में जितने सारे मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को नॉलेज देने के लिए प्रयास करूँगा इस कंपनी के बारे में, तो आप लोगों को पहले से नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और साथ-साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना दोस्तों। चलिए बातें करते हैं आगे, आगे बढ़ते टाइम मत गवाते हुए, ठीक है? चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फाइल दिखाई दे रहा है ना, इस फाइल बिज़नेस प्लान के बारे में आप लोगों को समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो बिजनेस प्लान है ना, इस बिजनेस प्लान के दौरान आपको थोड़ा तस्वीरें बड़ा करता हूँ तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गेलोए बिजनेस प्लान दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो गेलोए बिजनेस प्लान की तरफ आपको ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, आप अच्छे से देख रहे हैं कि 1 अगस्त 2022 से लागू गेलोए बिजनेस प्लान आज डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन और अधिक से अधिक इनकम देने वाला प्लान है। जिस प्लान में 16 कंपोनेंट से इनकम प्राप्त होती है दोस्तों। इस 16 इनकम क्या-क्या इनकम है थोड़ा आइए समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है ना, इस कंपोनेंट का बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 16 तरह की इनकम यहाँ पर कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। पहले होता है कि नंबर 1 रिटेल प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, रिटेल प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस, उसके बाद एसडीपी बोनस, उसके बाद लॉयल कस्टमर क्लब और ईडी क्लब, ठीक है? और उसके बाद ट्रैवल फंड, बाइक कार फंड और हाउस फंड। इस जो कंपोनेंट जो
मैंने आप लोगों को सिंबल किया है ना, इस कंपोनेंट का बारे में आज समझाऊंगा दोस्तों। ज़्यादा पॉइंट के बारे में मैं समझा नहीं सकता क्योंकि बहुत टाइम का पाबंदी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए प्रयास करूंगा, और यहाँ यहाँ से आप अंदाजा लगा सकता है कि इस बिजनेस से आपको क्या मिलने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि रिटेल प्रॉफिट पहला नंबर होता है कि रिटेल प्रॉफिट, यानी नंबर वन में जो दिखाई दे रहा है ना, नंबर वन में रिटेल प्रॉफिट की गणना है, ठीक है। रिटेल प्रॉफिट की गणना किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर यहाँ से दिखाई दे रहा है कि एक रिटेल प्रॉफिट की गणना प्रापाया फेस वॉश के उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया गया, ठीक है। देखिए भाई साहब, यहाँ पर जो एमआरपी लिखा हुआ है ना, एमआरपी, यहाँ पर जो एमआरपी लिखा हुआ है दोस्तों, इस एमआरपी एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और नीच में जो लिखा दिखाई दे रहा है कि आरडीपी यानी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जी हाँ दोस्तों, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस उनको मिलता है जिन लोगों ने ज्वाइनिंग करते हैं दोस्तों इस कंपनी के अंदर, एक आईडी बनाकर उनको आधार कार्ड देकर ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते हैं दोस्तों। ज्वाइनिंग करने के बाद उनको ज्वाइनिंग करने के बाद उन्होंने जब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, यानी 0+1 मंथ के अंदर जो उन्होंने 330 पीबी टर्नओवर करते हैं। जब 330 पीबी टर्नओवर करते हैं, पूरा कर लेते हैं, उन्होंने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। जब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो अब ऑटोमेटिकली आपको एक प्रोडक्ट के दर पर प्रिंट रेट लिखा हुआ है 271 रुपया, लेकिन आपको आरडीपी मूल्य पर आपको 190 रुपया दर पर आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, यानी मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको एक चीज समझाने के लिए प्रयास करूंगा, कैलकुलेट के तौर पर यहाँ पर दिखाई दिया रहा है कि रिटेल प्रॉफिट यानी एमआरपी माइनस आरडीपी इक्वल टू 271 माइनस 190, यानी इक्वल टू 81 रुपये, 81 रुपीज आपको प्रॉफिट मिल गया है। ये होता है रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, इसको कहते हैं रिटेल प्रॉफिट है दोस्तों। रिटेल प्रॉफिट के बारे में आप लोगों को आई होप यू आर अंडरस्टैंड कि रिटेल प्रॉफिट क्या चीज है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से भी आप कितना रुपया आप कमा सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके आपको समझ में आ ही चुके होंगे दोस्तों। और उसके बाद आपको एक चीज के बारे में समझाने के लिए प्रयास करूंगा। दूसरी नंबर ये होता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि पहली नंबर होता है, पहली नंबर लेवल के हिसाब से परफॉर्मेंस बोनस। जी हाँ दोस्तों, लेवल के हिसाब से परफॉर्मेंस बोनस मैंने आपको ईडी लेवल तक समझाऊंगा। कौन सी लेवल? ईडी लेवल यानी एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर तक आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा लेवल है, और भी बहुत सारा लेवल है दोस्तों, लेकिन मैंने इस वीडियो का माध्यम से आप लोगों को प्रयास करूंगा ईडी लेवल तक समझाने के लिए, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं कि पहला नंबर ये होता है कि बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर उसी को कहलाता है दोस्तों जो इंसान पहली बार उन्होंने आधार कार्ड देकर उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद उन्होंने जब ज्वाइनिंग करते हैं ना, ज्वाइनिंग करने के बाद उन्होंने उनको बीडी यानी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है, यानी उनको 0% कमीशन मिलता है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने जिस महीना ज्वाइनिंग करता है उसके लिए 0 महीना होता है, लेकिन उनके नेक्स्ट महीना यानी 1 मंथ यानी 0+1 मंथ के अंदर उन्होंने जब 330 पीबी टर्नओवर कर देंगे तब तो ऑटोमेटिकली उन्होंने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, यानी सीडी बन जाएगा, ठीक है। जब सीडी बनते हैं ना तब कंपनी का तरफ अगला महीना से आपको 5% कमीशन मिल जाएगा दोस्तों। सीडी जब बनेंगे, सीडी यानी कोरल डिस्ट्रीब्यूटर जब आपको मिले बन जाएंगे तब आपको 5% मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से एक कंडीशन है दोस्तों कि आप ज्वाइनिंग करने के बाद, आप जब ज्वाइनिंग करने के बाद आप 0+1 मंथ के अंदर जब आप सीडी कंफर्म कर लेंगे, प्रमोशन को अचीव कर लेंगे, सीडी लेवल को अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, तब आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर माना जाएगा दोस्तों। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने से बहुत सारा फायदा है, आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए बातें करता हूँ नेक्स्ट लेवल की तरफ। और नेक्स्ट लेवल यानी कि पीडी यानी पर्ल डिस्ट्रीब्यूटर।
जो लेवल अचीव करने के बाद आपको 10% कमीशन मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन पीडी बनने के लिए आपको एक कंडीशन क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है दोस्तों। क्राइटेरिया यही है कि उन्होंने जे जे जितने सारे सीडी है ना, वो एक माह के अंदर उन्होंने 1320 पीवी टर्नओवर कर लेगा। एक मंथ, 1 मंथ कैलेंडर, मतलब इस अक्टूबर महीना में आप जब 1320 पीवी टर्नओवर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पीडी बन जाएंगे दोस्तों। अगला महीना जब पीडी बन जाएगा तो अगला महीना से आपको 10% कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको पीडी बन गया, पीडी बनने के बाद आप ईडी बनेंगे। ईडी बनने के लिए आपको क्या कंडीशन, देखिए भाई साहब, ईडी यानी एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर जब बनेंगे ना, मैं तो कहता हूँ हम लोगों को पता था कि आरडी लेवल पाने के बाद, अचीव करने के बाद हम लोगों का जितने सारे ड्रीम होता है ना वो पूरा हो जाता है। लेकिन अभी जो बिजनेस प्लान लॉन्च हुआ है ना दोस्तों, इस बिजनेस प्लान जिस हिसाब से लॉन्च किया गया है, जिस प्लान को अच्छे से डिजाइन किया है दोस्तों, इस डिजाइन करने का वजह से आप लोगों को मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, इस ईडी लेवल को ड्रीम लेवल कहला जाता है दोस्तों। इस ईडी लेवल जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर अचीव करते हैं उनको पूरे सपना पूरा होता है दोस्तों, ड्रीम भी अचीव होता है। उसके लिए आपको आगे समझाने के लिए प्रयास करूंगा, और कैसे ड्रीम पूरा करता है ये लेवल आगे जाकर आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए बातें करता हूँ कि कितने पीबी टर्नओवर करने के वजह से ईडी बनूंगा, है ना। जब आप एक महीना मतलब 1 मंथ कैलेंडर के अंदर 5100 पीबी यानी 5100 पीबी टर्नओवर करने से एक माह के अंदर, 30 दिन के अंदर, कोई भी एक महीना में आप 30 दिन के अंदर आप 5100 पीवी टर्नओवर करेंगे तो अब ऑटोमेटिकली आप एमरोल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। जब आप एमरोल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे तो अब आपको 14% कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। जब आपको 14% कमीशन मिलने वाला है, ये तो परफॉर्मेंस बोनस है दोस्तों। लेकिन आप जब आगे जाकर समझेंगे कि ईडी लेवल अचीव करने के बाद आपको ड्रीम कैसे पूरा होगा, तो आइए समझते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है दोस्तों, आपको और भी एक पॉइंट का बारे में समझाने के लिए प्रयास करूंगा दोस्तों। थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आरसीडी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आरसीडी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जो आरसीडी दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस आरसीडी बनने के लिए आपको, आरसीडी जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप एलसीसी क्लब में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आरसीडी बनने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशन है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने पर्सनल बैलूम करके सीडी प्रमोशन अचीव किया है। मतलब यहाँ पर जो साफ साफ बताई दे रहा है कि जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बीडी डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने जब पहली बार शुरुआत करते हैं, उन्होंने खुद खुद का दम पर, एक्यूमुलेटिव पीवी नहीं है दोस्तों, उन्होंने खुद खुद प्रोडक्ट परचेज करके उन्होंने पूरा जितने सारे पीबी की जरूरत होता है उस पीबी को पूरा करता है, खुद टर्नओवर करके सीडी प्रमोशन अचीव करता है, उनको आरसीडी कहलाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आरसीडी बनने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि खुद को आपको 500 पीबी या 330 पीबी टर्नओवर करेंगे 0+1 मंथ के अंदर, तो अब आप आरसीडी बन जाएंगे। या आप तत्काल का हिसाब से चलेंगे तो आपको 500 पीबी टर्नओवर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आप आगे लेकर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सफायर डिस्ट्रीब्यूटर और आरडी यानी रूबी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। और सारी के सारी बात यहाँ पर समझने के लिए आपको जीडीडी, एलडीडी और लीडर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ लिखाया हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, आर डी मतलब रूबी डिस्ट्रीब्यूटर, एल डी डी मतलब लीडर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, और जीडीडी यानी ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी इस वीडियो का माध्यम से 7 प्रकार की इनकम का बारे में
यानी कंपोनेंट के बारे में समझाने के लिए प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। और नेक्स्ट पेज यही होता है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज में जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा तस्वीरें बड़ा करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तीसरी नंबर होता है एसडीपी बोनस। यानी एसडीपी बोनस का मतलब होता है आपको कंपनी का तरफ से एक बोनस दिया जाता है दोस्तों। वो एसडीपी बोनस दोस्तों, इस एसडीपी बोनस को आपको अचीव करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत एक कंडीशन को भी पूरा करना पड़ेगा। उस कंडीशन यही है कि आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप एसडीपी बोनस आप प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपको एसडीपी बोनस अचीव करना है तो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनिए दोस्तों। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आप एक डायरेक्ट लगाएंगे। एक डायरेक्ट को लगाने के बाद उनको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस बोनस तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, साथ साथ 250 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ठीक है, और सेकंड डायरेक्ट आप जब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लगाएंगे, जब सेकंड लाइन को आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे तब आपको 250 रुपया यानी दो डायरेक्ट लगाएंगे तो 500 रुपया मिलने वाला है। ठीक है, आगे लेकर चलता हूँ दोस्तों। यहाँ पर और भी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड डायरेक्ट लगाएंगे, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे तो 700 रुपया मिलेगा। यानी तो एक महीने के अंदर 3 डायरेक्ट लगाएंगे तो कितना रुपया मिल इनकम आ गया कि 250 रुपया, 250 रुपया, इन्हें 500 और 700, 1200 रुपया आपको मिलने वाला है दोस्तों। आगे जाकर आप समझेंगे, आपको और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों। फोर्थ डायरेक्ट लगाएंगे आपको 250 रुपया, और फिफ्थ डायरेक्ट लगाएंगे तो अब आपको और भी 2000, 1000 रुपया ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी सबसे मिलेगा दोस्तों। कंडीशन एक ही है, आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और आपका जितने सारे लाइन को आप जब लगाएंगे, ज्वाइनिंग करवाएंगे, उसको भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा तो अब जाकर एसडीपी जो बोनस है ना आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा आपको समझाने के लिए प्रयास करूंगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एलसीसी। यानी इस कंपनी का अंदर धमाल मचा रहा है दोस्तों। एक पॉइंट है एलसीसी यानी लॉयल कस्टमर क्लब। यानी जितने सारे टोटल बीबी टर्नओवर होता है ना कंपनी का, वो उनसे 11% कमीशन इस क्लब के लिए डाल के रखा है दोस्तों। और ये एलसीसी क्लब को अचीव करने के लिए आपको दो कंडीशन आपको पूरा करना पड़ेगा दोस्तों। पहला नंबर होता है आपको आरसीडी या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको आरसीडी या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होना अनिवार्य है। आरसीडी यानी आप खुद ज्वाइनिंग करने के बाद खुद प्रोडक्ट सेल करके 330 पीवी या 500 पीवी टर्नओवर करके आरसीडी आप टर्नओवर आरसीडी बन सकते हैं। आरसीडी बनने के लिए खुद को टर्नओवर करना पड़ेगा। ठीक है, या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको 0+1 मंथ के अंदर 330 पीवी टर्नओवर करना पड़ेगा तो भी जाकर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है दोस्तों यहाँ पर और भी एक पॉइंट है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यही होता है दोस्तों। यहाँ पर दिखाई दे रहा है दूसरी नंबर पॉइंट होता है दोस्तों क्राइटेरिया 1 पूरा करने के बाद आपको 2000 रुपया अगले महीना, जिस महीना आरसीडी या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट हो जाएंगे, अगले महीना 2000 रुपया का आरडीपी मूल्य पर आप परचेस करें। जीरो प्लस सॉरी जिस महीना में आप 2000 आरडीपी मूल्य पर खरीदेंगे यानी एलसीसी में क्वालिफाई करेंगे, करने के लिए आपको 1 से 26 तारीख के अंदर आपको 2000 रुपया का आरडीपी मूल्य पर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। यानी तभी जाकर आप एलसीसी क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है रीपरचेज करने के लिए आपको एलसीसी क्लब में बढ़ोतरी कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ेगा दोस्तों। कैसे बढ़ेगा, थोड़ा आपको यहाँ पर जो मतलब टेबल दिखा रहा हूँ, इस टेबल को पूरा ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर दिखा रहा है कि आप खुद एलसीसी क्वालिफाई कीजिए। मान लीजिए आप खुद एलसीसी क्वालिफाई किया है दोस्तों,
आप पहली मान जिस महीना में आप 2,000 रुपया पहली बार आप खरीदेंगे तब उस महीना आपको कुछ नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस सब कुछ मिलेगा। लेकिन दूसरी महीना आप 2,000 रुपया जब खरीदेंगे तब आपको 3.5% 3.5% कमीशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा दोस्तों, एक्स्ट्रा आपको फ्री में मिलेगा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। और तीसरी महीना जब आप खरीदेंगे तब आपको 7% मिलेगा, 7% कमीशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको, आप मान लीजिए आप एलसीसी लगा रहा है, तो आपका भी एक डाउनलाइन एलसीसी लगा रहा है, आपका भी डाउनलाइन जब एलसीसी लगाएगा तब आपको क्या होगा, जब आप आपका डाउनलाइन एक लाइन एलसीसी लगाएगा तब एलसीसी जब एक लाइन लगाएगा तो पहली माह में 0% लगाएगा, दूसरी माह में 3.5% कमीशन मिलने वाला है, साथ साथ तीसरी महीना 7% के जगह में 9% कमीशन मिलने वाला है दोस्तों। आप ऐसे करके भी आप अपना कमीशन बढ़ोतरी कर सकते हैं, और ऐसे करके आप 6 लोगों को एलसीसी में लेके आ जाते हैं तो अब आपको 16% कमीशन एक्स्ट्रा मिलने वाला है दोस्तों। ये बात कमाल की बात है दोस्तों, मैंने पहले कह चुका हूँ कि एलसीसी हमारे कंपनी का अंदर धमाल मचा रहा है दोस्तों। आप एलसीसी क्लब में क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आप बिजनेस करना चाहते हैं हमारे कंपनी का अंदर रहकर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप एलसीसी जरूर करवाए दोस्तों। जो एलसीसी क्वालिफाई जब तक ना करे तब तो आप इस बिजनेस में आप अपना बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते, आप अपना बिजनेस को बड़ा करके आप अच्छे से ड्रीम लेवल को अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। तो आपको पहले एलसीसी क्लब जरूर पूरा करें दोस्तों, हर महीना एलसीसी क्लब आप जरूर पूरा करें और क्वालिफाई करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट बहुत धमाल मचाने वाला पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भाई फिर 5 नंबर में जो होता है ईडी क्लब यानी एम्बरल डिस्ट्रीब्यूटर जो क्लब होता है, उसका कुल बीबी टर्नओवर का 11% कमीशन यहाँ पर बांटता है दोस्तों। मुख्य आकर्षण आपको टेबल के अनुसार ईडी क्लब के इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखने बात होता है कि बात यही है कि मंथली क्वालिफिकेशन प्लाटून पर आपको ब्लाउम पर आधारित होता है दोस्तों। जब आपका जितने सारे ग्रुप है ना, उस ग्रुप से जितने सारे पीबी टर्नओवर होता है वहां से एक्यूमुलेटिव हिसाब से उनको मिलता है, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, यहाँ पर टेबल का हिसाब से थोड़ा समझाता हूँ। आपको खुद को तो 60 पीबी टर्नओवर करना अनिवार्य है। उसके लिए आप आपका मान लीजिए आप क्वालिफाई ईडी है, तो आपका नीच में कोई ईडी नहीं है, तो आपको 980 पीबी टर्नओवर करना पड़ेगा, साथ साथ 60 पीबी टर्नओवर करना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। तो आपका नीच में कोई भी एक डाउनलाइन को देकर 980 पीबी टर्नओवर करना पड़ेगा, तो अभी जाकर आप ईडी क्लब में क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पर अपना नीच में एक एक लाइन ईडी लेवल पर काम करता है, यानी आप सीनियर ईडी हैं दोस्तों। आप जब सीनियर ईडी हैं तो एक लाइन सीनियर ईडी का मतलब होता है आपका नीच में आपका एक डायरेक्ट डाउन लाइन एक लाइन ईडी लेवल पर काम करता है दोस्तों। तब जाकर आप खुद को 60 पीबी टर्नओवर करना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन उस जो ईडी लेवल है ना, जो लाइन ईडी है, उस लाइन से आपको 1650 पीबी टर्नओवर करना अनिवार्य है। जब आप 1650 पीबी टर्नओवर कर देंगे तब ऑटोमेटिकली आप ईडी क्लब में क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है भाई साहब। जितने कुल मिलाकर कंपनी का जितना पीबी टर्नओवर होता है उस टर्नओवर से 11% इस क्लब के लिए बांटा जाता है दोस्तों। उसके बाद आप रीजनल ईडी यानी रीजनल ईडी मतलब जो ईडी का नीच में दो अलग अलग लाइन ईडी लेवल पर काम करता है उसको रीजनल ईडी कहलाता है दोस्तों। आपको 60 पीबी टर्नओवर करना अनिवार्य है, लेकिन जिसका दो लाइन ईडी है तो उसके 660 पीबी टर्नओवर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 660 पीबी टर्नओवर करना पड़ेगा। जिन्होंने रीजनल ईडी उनको 660 पीबी टर्नओवर करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद आप तो टेबल का हिसाब से देख पा रहे हैं कि ग्राउंड नेशनल ईडी, ठीक है, इसी सब से टर्नओवर करेंगे तो आपको ईडी क्वालिफाई यानी ईडी क्लब में जो क्लब होता है उस क्लब में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एलसीसी क्लब में आपको मैक्सिमम 3,000 रुपया का प्रोडक्ट पर गिना जाएगा दोस्तों। और उसके बाद और एक पॉइंट है कि एलसीसी क्लब में क्वालिफाई करने के लिए आपको हर महीना 1 तारीख से 24 तारीख के अंदर आपको 2,000 रुपया का आरडीपी मूल्य पर प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा दोस्तों। और 2,000 से 1 रुपया कम से आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो अब आपको एलसीसी क्वालिफाई नहीं कर सकते उस महीने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट महीना जब आप 2,000 रुपया का प्रोडक्ट खरीद लेंगे तो अब ऑटोमेटिकली आप एलसीसी क्लब में क्वालिफाई फिर से कर जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में आने के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत शानदार पॉइंट है दोस्तों, और 3 पॉइंट का बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप लोग लास्ट तक सुनेंगे। और मैंने पहले कह चुका हूँ कि ईडी लेवल जिन्होंने प्राप्त करता है ना, उस ईडी लेवल अचीव करने के बाद वो ईडी अच्छे से सिस्टम से काम करेगा ना, एक नौकरी वाला इंसान को पीछे छोड़ सकता है। तो कैसे, ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। इस समझने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक नौकरी वाला इंसान को पीछे कैसे छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं कि पहली नंबर होता है ट्रैवल फंड, यानी कुल पीबी टर्नओवर, जितने सारी कंपनी का बीबी टर्नओवर होता है उससे 5% कमीशन उस फंड के लिए डाला जाता है दोस्तों, डालता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा ट्रैवल फंड को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ट्रैवल फंड को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि क्राइटेरिया आपका लेवल सीनियर क्वालिफाइड एडी या उससे ऊपर होना अनिवार्य है। तो आपको ट्रैवल फंड के लिए आपको सीनियर एडी बनना है, यानी आपका नीच में एक एडी बनाना पड़ेगा, तो अभी जाकर आप सीनियर एडी क्वालिफाई एडी बन सकते हैं। जब क्वालिफाई एडी बनेंगे तो आप ट्रैवल फंड में क्लब में घुस सकते हैं दोस्तों। तो क्लब में जाने के लिए आपको ईडी क्लब में जितने सारे पॉइंट आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है, ईडी क्लब को अचीव करने के लिए सीनियर ईडी को जितने पीबी टर्नओवर करके उसको अचीव करना पड़ता है, वो सारी के सारी क्लब अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रैवल फंड आपको मिल जाता है दोस्तों। कंपनी क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर को देश विदेश में टूर पर भेजेगी, यानी जितने सारे ट्रैवल फंड में जितने सारे सीनियर एडी ट्रैवल फंड में अचीव करता है उसको देश विदेशों में घूमने के लिए मौका मिलता है। तो आप इस फंड से प्रति माह अधिकतम 30,000 रुपया से ज्यादा कमा सकते हैं। मैक्सिमम 30,000 रुपया आप कमा सकते हैं। इस क्लब को आप क्वालिफाई करेंगे, इस फंड को क्वालिफाई करेंगे तब, ठीक है। तो ट्रैवल फंड आपको आई आई होप यू आर अंडरस्टैंड, समझ में आ ही चुके होंगे कि ट्रैवल फंड क्या होता है, ठीक है। ट्रैवल फंड का हिसाब से आपको आप अच्छे से ट्रैवल फंड को क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तो अधिकतम आपको 30,000 रुपया मिल जाएगा। मतलब आपको मैंने पहले कह चुका हूँ कि एक नौकरी वाला इंसान को पीछे छोड़ सकता है दोस्तों। इस ईडी बनने के बाद आप एक नौकरी वाला इंसान को पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बाइक या कार फंड। दोस्तों यहाँ पर बाइक या कार फंड उस जितने सारे कंपनी का बीबी टर्नओवर होता है उससे 5% कमीशन इस फंड के दौरान पर बांटा जाता है दोस्तों। जब यहाँ पर बांटते हैं 5%, तो आपको क्राइटेरिया क्या पूरा करना पड़ता है, कंडीशन क्या होता है इस कार या बाइक या कार फंड में आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाइक एंड कार फंड सिर्फ नेशनल ईडी या उससे ऊपर लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं जितने सारे ईडी नेशनल ईडी है उनके लिए ये बाइक या कार फंड है, ठीक है। और क्राइटेरिया 2, आपको लगातार 3 महीना नेशनल ईडी या उससे ऊपर लेवल का मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा। और क्राइटेरिया 3, चौथे महीने से बाइक या कार फंड मिलना शुरू हो जाएगा, बशर्ते
मिनिमम क्वालिफाई कंडीशन मेंटेनेंस हो रही है। मतलब आपको समझ में आ रहा है। और लास्ट में यही समझाने के लिए प्रयास करूंगा कि कार बाइक या कार फंड को गणना भी ईडी क्लब पॉइंट के पर ही गिना जाता है। मतलब जितने सारे नेशनल ईडी होता है उनको ईडी क्लब क्वालिफाई करने के लिए उसको जितना पॉइंट की जरूरत होता है उस पॉइंट वो ट्रांसफर कर देंगे तो ईडी क्लब भी मिलेगा, साथ साथ बाइक या कार फंड भी मिलेगा दोस्तों। जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर मतलब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है उन्होंने अधिकतम सिस्टम से आप पॉइंट को ट्रांसफर कर देंगे तो अधिकतम आप जिस महीना में ट्रांसफर करेंगे उस महीना में अधिकतम यानी मैक्सिमम आप 60,000 रुपया भी कमा सकते हैं। मतलब मैंने कह चुका हूँ कि ईडी लेवल पढ़ने के बाद आप एक नौकरीमैन इंसान को आप पीछे छोड़ा सकता है, ये पूरा गारंटी है। आप देख रहे हैं तो क्या कैसे आपको मिलने वाला है। तो आपको दिमाग चलाकर आपको यहाँ पर बिजनेस कैसे किया जाता है सारी के सारी चीजों को आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट आखिरी पॉइंट मैं समझाने के लिए प्रयास करूंगा दोस्तों। आखिरी पॉइंट यही है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि परफॉर्मेंस क्लब। जी हाँ दोस्तों, परफॉर्मेंस क्लब। तो परफॉर्मेंस क्लब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परफॉर्मेंस क्लब किसको मिलता है? जो आपके पास सुपर डिस्ट्रीब्यूटर टाइटल होना अनिवार्य है। यानी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन क्या था? तो जीरो जिस महीना में आप ज्वाइनिंग करते हैं उस महीने के लिए उनके लिए 0 महीना होता है और नेक्स्ट महीना 1 मंथ होता है। यानी 0+1 मंथ के अंदर जो 330 पीबी टर्नओवर करते हैं उसको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है दोस्तों। उसका टाइटल वही हो जाता है और आईडी पोर्टल पर वही दिखाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है आपके हर महीना लॉयल कस्टमर क्लब को अचीव करना पड़ेगा। यानी एलसीसी क्लब को अचीव करना पड़ेगा 1 से 26 तारीख के अंदर। आपको 2000 आरडीपी मूल्य पर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा तभी जाकर आप एलसीसी क्लब में क्वालिफाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब आप जब एलिजिबल हो जाएंगे तो अब आपको परफॉर्मेंस क्लब आपको मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस क्लब में कितना परसेंटेज आपको टॉप अप मिल सकता है वो भी मैंने अभी दिखाऊंगा, शेयर करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको और भी एक कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्राइटेरिया को आपको पूरा करना पड़ेगा। जो क्राइटेरिया मैंने अभी बताया उसी सब से आप पूरा करेंगे तो अब ऑटोमेटिकली आपको परफॉर्मेंस क्लब में आप घुस सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस परफॉर्मेंस क्लब को आपको लेना पड़ेगा, कमीशन लेना पड़ेगा। कमीशन लेने के लिए आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा और साथ साथ एलसीसी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप एलसीसी और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे तब ऑटोमेटिकली इस क्लब में आप घुस सकते हैं, एलिजिबल हो जाएगा। तो आप मान लीजिए एक किसी भी महीना में एलसीसी क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपको उस महीने के लिए परफॉर्मेंस बोनस एलिजिबल नहीं हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट महीना में और किसी भी एक महीना में आप 2000 रुपये का प्रोडक्ट उठा लिया यानी परचेज कर लिया तो अब उस महीने के लिए आप परफॉर्मेंस क्लब के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर और भी जानते हैं कि परफॉर्मेंस क्लब को अचीव करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। परफॉर्मेंस क्लब को अचीव करने के बाद उसको 42% टॉप अप पॉइंट कमा सकता है, अतिरिक्त बीबी कमा सकता है दोस्तों, कमाने का मौका है। यानी आप जितने सारे इस क्राइटेरिया फॉलो करके आप परफॉर्मेंस क्लब में घुस जाते हैं तो 42% टॉप अप आपको मिलने वाला है। यानी आपको मान लीजिए आपका मान लीजिए 1000 रुपया का चेक बने, आपका कमीशन 1000 रुपया बने, लेकिन आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करके आप परफॉर्मेंस क्लब में घुस जाते हैं तो आपको 1000 रुपया का जगह में आपको 1420 रुपया 1400 माने यानी 1420 रुपीज आपको मिलेगा। यानी 420 रुपया आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा दोस्तों जब आप परफॉर्मेंस क्लब में अचीव करेंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एलिजिबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा दोस्तों। मैंने पहले कह चुका हूँ कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने से बहुत सारा फायदा मिलता है। तो आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ ही चुके होंगे कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद क्या फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो समझाया ना
तो इस चीज़ों को बारे में आपको समझने के बाद मुझे ये यही उम्मीद हो रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही चुके होंगे और इस बिज़नेस का माध्यम से आप बहुत अपना जो ड्रीम होता है ना, वो ड्रीम आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है? चलिए और ज़्यादा यहाँ पर बातें नहीं करूँगा दोस्तों, यहाँ पर यहीं से मैं यहाँ पर पेज को थोड़ा हटा देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बिज़नेस का माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है और भी बहुत सारा पॉइंट है, रह गया है लेकिन इस पॉइंट का माध्यम से मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ ही गए होंगे कि इस बिज़नेस का माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है? और इस बिज़नेस का माध्यम से आप कितना रुपया कमा सकते हैं, आप थोड़ा कैलकुलेट कीजिए दोस्तों। आप अपना अपलाइन के पास आप यहाँ पर बैठे और बैठने के बाद जो इस कंपनी के बारे में, इस कंपोनेंट के बारे में अच्छे से समझता है और बिजनेस प्लान के बारे में अच्छे से समझता है, तो उसके पास बैठकर आप अच्छे से जानकारी लीजिए, सीखिए, समझिए, हर एक कंपोनेंट के बारे में समझिए दोस्तों। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ ही चुके होंगे और इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड ऑफ करता हूँ। सो जय गेलो, जय भारत। थैंक यू सो मच।